हेलो बच्चों, ये है क्लास 10th की हिंदी बुक स्पर्श और इसका पहला लेसन देखते हैं। पहला लेसन है साखी, जो कि पद्य खंड से है। इसको लिखा है कबीर ने। आओ पहले जानते हैं कि साखी किसे कहते हैं। बुक में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। हम लोग अच्छे से जान गए हैं तद्भव और तत्सम क्या होता है। साक्षी, साक्षी का तद्भव रूप है साखी। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान का नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करते थे, अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को साधुकरी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी होती है। हमने पढ़ा कि साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है और साक्षी मतलब साक्ष्य, जिसको हम देखते हैं यानी जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यानी घूम घूम कर जो हम देखते हैं अपने समाज में, कैसा समाज में क्या क्या हो रहा है, और उसके ऊपर जो हम अगर अपने ज्ञान को देते हैं, अगर गुरु ने साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञान अपने शिष्य को दिया है, तो वही प्रत्यक्ष ज्ञान ही साक्षी अर्थात साखी कहलाता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है। मतलब संत लोग जो होते हैं वो अनुभव के ज्ञान को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। वो शास्त्रीय ज्ञान यानी बुक को ज़्यादा रेफर नहीं करते। अनुभव यानी वो अनुभव के ज्ञान को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं संत लोग। कबीर का अनुभव क्षेत्र भी बहुत विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत ही विस्तृत था। मतलब वो जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करते थे और फिर वो उसकी कविताएं बना लेते थे। उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जगह जगह वो घूमते रहते थे, इसीलिए उनकी भाषाओं में अलग अलग राज्यों की भाषाओं का असर दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कौन कौन सा रहता था? अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी। मतलब हर जगह के अलग अलग भाषाओं के शब्दों का प्रभाव दिखने की वजह से उनकी भाषा को हम क्या कह सकते थे? पचमेल खिचड़ी ऐसा कहा जाता है उनकी भाषा को। कबीर की भाषा को साधुकरी भी कहा जाता है। आओ अब हम देखते हैं कि उनके साखी में की शुरुआत कैसे होती है। साखी की शुरुआत होती है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख दो और उनको सुख होए। इसका मतलब है ऐसी वाणी बोलिए। वाणी मतलब हम लोगों को ऐसी बोली बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे मन को तो सुकून देता ही है, प्लस दूसरे के मन को भी सुकून देना चाहिए। हमारी बातों से किसी को कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे कोई हर्ट हो जाए या फिर किसी को कुछ परेशानी हो जाए। हमारी बातों से किसी को कोई दुख पहुँचे, ऐसी शब्दों का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए।
हमेशा कंट्रोल में बात करना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है ना कि पढ़े लिखे लोग सोच समझ के बातें करते हैं, अनपढ़ लोग जैसे तैसे ही बातें कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। उनको दूसरों की फिक्र ही नहीं रहती कि कैसी बातें बोलनी चाहिए, कैसी नहीं बोलनी चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है हमेशा आदर के साथ अपने शब्दों में मधुरता लेकर ऐसी बात करो कि तुम्हारे सामने वाला तुम्हारी बातों से खुश हो जाए, खुश रहे। या खुश अगर नहीं भी करना है तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि सामने वाले का दिल ना दुखे। और इस तरह की बातें से उनका मन तो खुश होता है, साथ ही साथ हमारा भी मन खुश हो जाता है। क्या बोला जा रहा है, ऐसी बारी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। जो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो ना सिर्फ दूसरों को सुकून देते हैं बल्कि हमारे तन मन को भी सुकून देते हैं। इस तरह कबीर ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमेशा हमें अच्छा शब्द का प्रयोग करना चाहिए, बातों को इस तरह से किसी के सामने रखना चाहिए जिससे उनके सामने वाले का दिल ना दुखे। और वो जब सामने वाला खुश रहता है तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आता है, तो हम भी खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी गलत बातें यूज़ करेंगे, बातों का प्रयोग करेंगे, तो सामने वाला भी गुस्सा हो जाएगा और उसका इम्पैक्ट हम पर भी आएगा। वो गुस्सा तो हम भी गुस्सा है। इसीलिए हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे कि सामने में सब लोग खुश रहें। ऐसा माना जाता है ना कि हमारे जो शब्द होते हैं, हमारी जो बोली होती है, हमारी जो भाषा होती है, उससे हमारा संस्कार दिखता है कि हम कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं। तो हमारे जो बोल होते हैं, हमारे बात करने का तरीका जो होता है, वो हमारी परवरिश को दिखाता है कि हम कैसे हमारे पेरेंट हैं, कैसा घर से हम बिलोंग करते हैं। तो हमारे संस्कार की झलक होती है हमारी भाषा में। ये तो हो गई बात कि संस्कार को दिखाता है कि हम कैसे किसी से वेल बिहेव्ड हैं, कैसे बात करते हैं। तो हमेशा हमें आदर के साथ बात करनी चाहिए। गांधी जी ने भी कहा है कि हमारी भाषा में मधुरता होनी चाहिए ताकि सामने वाला को खुश ना हो, या खुश इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि वो खुश ही रहता है। किसी को खुश कर पाना तो मुश्किल है, बट हाँ, उसके दिल को दुखाने वाली कोई भी बात ना करे। तो हमारे बोली में नम्रता होनी चाहिए, सॉफ्टनेस। तो ये अच्छे से समझ गए होंगे तुम लोग। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। आपा मतलब घमंड। हमें अपने आप से जब हम किसी से करते हैं तो अपने घमंड को हटाकर, अपने अहंकार को हटाकर बात करना चाहिए जिससे कि सामने वाले को सुकून, हमारी बातें उनको सुकून दे और उसके सुकून से हमारे मन को भी सुकून पहुँचे। कबीर का अनुभव। बच्चों, हम लोग क्लास 10th के स्पर्श बुक का फर्स्ट लेसन देख रहे हैं जिसका नाम है साखी। इसमें हम लोगों ने पहले ऐसी बानी बोलिए को अच्छे से पढ़ लिया है जो कि कबीरदास ने लिखा है। अब हम सेकेंड वन पे जा रहे हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढिए वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी ने उपयुक्त दोहे में मन की शुद्धता और ईश्वर की महत्ता के महत्व को समझाया है। यानी मन की शुद्धता और इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के महत्व को समझाया है कि कैसे मनुष्य हर जगह, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में भगवान को ढूंढते रहते हैं लोग, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ईश्वर तो उनके अंदर बसे हुए हैं, उनके मन की सच्चाई में बसे हुए हैं, उनके चरित्र में बसे हुए हैं। ये सब ना जानते हुए मनुष्य कैसे पागलों की तरह हर जगह भगवान को ढूंढते रहता है। इसकी तुलना उन्होंने, कबीरदास जी ने, मृग से की है कि कैसे कस्तूरी, मृग के अंदर नाभि में कस्तूरी छिपी रहती है, लेकिन मृग उसके सुगंध का दीवाना रहता है। और वो मृग यानी हिरन
उस कस्तूरी का इतना दीवाना रहता है, उस कस्तूरी के सुगंध का इतना दीवाना रहता है कि वो चारों तरफ जंगलों में उसे ढूंढता रहता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। लेकिन उसको पता ही नहीं रहता कि ये उसके अंदर, शरीर के अंदर में ही निहित है, शरीर के अंदर में ही स्थित है। नाभि के अंदर कस्तूरी है मृग के, लेकिन मृग को पता ही नहीं है। और वो सोचता है कि इतनी सुंदर सुगंध आ किधर से रही है, मुझे उसको देखना है। ठीक उसी प्रकार इंसान को पता है कि भगवान, हर मुश्किलों की चाबी भगवान के पास है। भगवान को अगर वो पकड़ के रखेगा, भगवान के अगर वो नज़दीक रहेगा, भगवान की अगर शरण में रहेगा, तो उसके सारे मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ऐसा सब लोग ऐसे ही समझते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि ईश्वर तो उसके अंदर ही बसा हुआ है। शुद्ध मन रखेंगे, मन को शुद्ध रखना यानी कि किसी के प्रति हम छल कपट की भावना नहीं रखें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी को हानि पहुंचाने का ना सोचें। समाज में रह रहे हैं तो समाज में इस तरह से रहें कि लोगों से हम जब बातें करें तो, जैसा कि हमने पहली लाइन में पढ़ लिया, कि किसी को हमारी बातों से दुख ना पहुँचे। कबीरदास ने जब पहली लाइन में बताया ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए कि लोगों के अंदर का घमंड ही हट जाए, अपना भी घमंड हटे, सामने वाले भी सोचे अरे कितना अच्छा बात कर रहा है, मैं क्यों से इन खराब से बात करूं। तो जब हम अपने मन को, विचारों को शुद्ध रखते हैं तो ईश्वर तो वहीं वास करता है। ईश्वर शुद्ध मन में वास करता है। ईश्वर के महत्व को इन पंक्तियों में समझाया है। तो ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में ही रहता है, लेकिन अनजान हिरन उसके सुगंध को पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। कस्तूरी की पहचान उसको नहीं हो पाती। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य के हृदय में ही रहता है, हृदय में ही निवास करता है, क्योंकि संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य उसके अंतर्मुख ईश्वर को देवालयों, मस्जिद, तीर्थ स्थानों में ढूंढता फिरता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो, साथ ही सत्य आचरण को अपनाकर हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। बच्चों, हम लोग क्लास 10th के